नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं खबर दृष्टि। आज हम मौजूद हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, जहां यहाँ पर हम यहाँ की जनता से उनकी राय जानेंगे और हम दोनों सांसदों के बारे में जानेंगे। पहले तो हम कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा के बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया है। उसके बाद मौजूदा सांसद बीजेपी से डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में जानेंगे। इस बार क्या माहौल है? माहौल दीपेंद्र हुड्डा जी का एक तरफा मुकाबला है, क्योंकि उन्होंने यह बहादुरगढ़ के अंदर बहुत ज्यादा विकास कार्य किए हैं। जहां भी आप निकलोगे, चाहे वो रेल का पुल हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे सड़कें हो, रोहतक तक, सोनीपत तक, झज्जर तक जब कोई आदमी जाता था कई कई घंटे लगते थे, लेकिन आज आध घंटे में रोहतक पहुंच जाता है। और सड़कों का भी जाल बिछवा दिया। और बहादुरगढ़ और क्या रोहतक क्या सारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 10, उसके अंदर इतना विकास किया है कि लोगों ने तो उनको अपनी पलकों पे बिठा रखा है। और लोग यही चाहते हैं कि दीपेंद्र इस बार 5-6 लाख वोटों से जीते और बहादुरगढ़ और क्या रोहतक का विकास करे लोकसभा क्षेत्र का। और हम सभी उस 25 मई का इंतजार कर रहे हैं, वो दिन आए और उन्हें यहाँ से बहुत लाखों वोटों से जिता कर भेजे। उन्होंने तो बताया कि यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा 5-6 लाख वोटों से जीतेंगे। आप बताइए। क्या बताएंगे, ये बहादुरगढ़ को देख लो आप, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। एक सेक्टर की 2 सड़कें बनाई है ना, बाकी कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं है। दुनिया की गाड़ी के रम, कहीं टायर पंचर, कहीं कुछ हो रहा है। कोई विकास कार्य है नहीं, विकास का मुद्दा बना रहे। विकास को बताओ ना, क्या क्या करवाया है, क्या क्या करवाया हो, दिखाओ ना ग्राउंड में पब्लिक को। आपका वोट किसको जाएगा? वोट आपका इस बार? हमारा दीपेंद्र हुड्डा को जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने क्या क्या करवाया है? दीपेंद्र हुड्डा ने तो सब कुछ करवा रखा है। क्या क्या कुछ नाम बताएं। क्या सारी सड़कें करवा दी हैं, लाइटों का प्रबंध वो कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। और मेट्रो बनवाया, मेट्रो का बाईपास करवा दिया, इधर करवा दिया, एम्स ला दिया। रोजगार को लेकर रोजगार के लिए बतेरे लगाए उन्होंने उनके, जिसमें अभी 10 साल से कुछ नहीं है। और मेट्रो भी बहादुरगढ़ से आगे तक नहीं पहुंची, सांखोल तक भी आगे तक नहीं गई। सिर्फ देवेंद्र हुड्डा जी थे जिनका प्रयास से आज बहादुरगढ़ मेट्रो का और शहर उनकी वजह से विकास कर रहा है। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जब तक उनकी सरकार थी, जहां तक मेट्रो बना था, उसके आगे अब बना भी नहीं बीजेपी नहीं, जगह 1 इंच भी नहीं। सांपले तक जाना था, वो भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। वो भी उन्हीं के तरफ से था, लेकिन वो सांपले तक भी नहीं जा पाई। बीजेपी आई चुप करे, आई चुप करे। पहले क्या करते हैं, क्या होता है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। गुंडों की सरकार, गुंडों द्वारा, गुंडे आगे देश का। बाकी हरियाणा का तो बिल्कुल भविष्य खराब। नाराजगी किससे है? मेरी तो बहुत ज्यादा नाराजगी। मैं तो आज पलट दूं। उद्यान 2004 से पहले यहाँ पर था क्या? मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सीवर पानी से लेकर एम्स, सड़कों का जाल बिछाया, मेट्रो, रोजगार दिए। आज क्या है, रोड आप जा भी नहीं सकते। दद्दर बहादुरगढ़ दद्दर रोड देखो, छारा बेरी रोड देखो, खड्डम खड्डा टूटे पड़े हैं, बुजुर्ग आदमी निकल भी नहीं सकता। और इस बत्ती क्या परेशानी हो, ये सरकार। आपकी मौजूदा सांसद ने कुछ भी नहीं किया है। बात बुढ़ा की पेंशन पिछले महीने की अगले महीने 20-22 तारीख के आसपास रहती है। ये अपने मौज मस्ती ले रहे हैं। इनने 10 साल में देश बर्बाद कर दिया। इतना कांग्रेस नहीं लूटा 55-60 साल में जितना इनने लूट लिया बीजेपी सरकार ने। ये गुंडे आगे, इन गुंडा तय हमारा पंडा छटवाओ। बताइए, इस बार चुनावी माहौल क्या है? माहौल दीपेंद्र का है, कांग्रेस का। इनसे छक लिए लोग, झूठ बोल के दुनिया भर के बेवकूफ बना रहा है दुनिया में। पहले आप अपना नाम बताइए। जगदीश दलाल। नाम बताइए। जगदीश दलाल। हाँ, बताइए। 2004 से पहले फैक्ट्री, कॉलेज सब के मील मैल सब के चुक दिया था हमारा। हम तो कटोरा लेकर भीख मांगा है ना। अगर जो हुड्डा सरकार हुए थे, बीजेपी वो चौटाले की भी बुआ आएगी, इन्हें तो कति बर्बाद कर दिया। हमारा भट्ठा बैठा दिया किसान से, वो पोर्टल चला दिया, जाकर देखो बर्बाद हो बैठे किसान रे मट। इन्हें पता है ये किसान है, वो कुचल के मार दिए थे मारे। ये तो गुंडे आगे, इन गुंडा तो कुकुर पंडा छूटता मारा। क्या माहौल है इस बार चुनावी माहौल? पूरा
कांग्रेस में है और पूरा हरियाणा जो है कांग्रेस में है। अब की बार दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा में भेजने के लिए पूरे बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ जिताने का पूरा उनके साथ पूरा हरियाणा है। और जो है साथ में आगे विधानसभा के जैसे चुनाव आएंगे तब भी कांग्रेस ही आएगी। यहाँ पे कांग्रेस ने जो है हमारे इधर पर्टिकुलरली रोहतक, सोनीपत, इधर पूरे हरियाणा में बहुत काम कराया था। काम क्या क्या काम करा है? काम देख, सड़कों का बहुत अच्छा जो है यहाँ पे विस्तार किया था। यहाँ पे अब सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो पाई पिछले 10 साल से। झज्जर बहादुरगढ़ रोड की देखो, बेरी और बहादुरगढ़ रोड की जाके हालत देखो। बोल बोल के थक गए हैं लेकिन कोई काम नहीं हो पाया है, उस पर पैच वर्क भी नहीं हो पाया है। अब लास्ट में जब चुनाव आया है तब जो इनकी आंखें खुली हैं, कहीं कहीं पैच वर्क हुआ है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े गड्ढे छोड़ रखे हैं, कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी टीम ने और लोगों से भी बातचीत की थी इससे पहले, आप लोगों से बातचीत करने से पहले, तो वहां पर सब किसी का ये कहना है कि मेट्रो और ये जो आपका बाईपास है इससे काफी फायदा मिला है लोगों को, तो इस वजह से लोग और भी ज्यादा कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये सही है? जी, मेट्रो लाने में जो है भूपेंद्र हुड्डा साहब का हाथ था यहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि यदि में हमारी सरकार आती है तो रोहतक तक इसका एक्सपेंशन होगा, लेकिन सरकार बाई चांस उनकी आ नहीं पाई। लेकिन अब की बार यदि सरकार आती है तो रोहतक तक ले जाने का काम करेंगे। बाकी यहाँ से बीजेपी के टाइम पे यहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है और झूठे वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाए हैं। सरकार ये कहती थी बीजेपी हम आएंगे तो इतना रोजगार देंगे, 2 करोड़ आदमी हो देंगे, 20 करोड़ को देंगे, लेकिन जो है ठंड है, कुछ नहीं हो रहा है। आपका नाम क्या है? आजाद जून। क्या माहौल है इस बार चुनाव में, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? क्योंकि कांग्रेस के शासन में यहाँ सारा डेवलपमेंट हुआ, सारे विकास कार्य हुए। कुछ न पता है क्या क्या विकास? ये मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। आप मेट्रो देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, अनाज देख लिया। आज अनाज मंडियों में देखियो, आप जाओगे जाके देखो कैसे अनाज सड़कों में पड़ा है, मंडी उठान नहीं हो रहा है। किसान MSP की गारंटी बीजेपी ने दी, वो पूरी नहीं हुई। किसानों 750 किसानों की शहादत हुई, कुछ नहीं किया। तो हमारे यहाँ पे जितना विकास दीपेंद्र हुड्डा के टाइम में हुआ आज तक कभी नहीं हुआ। और ये बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जो अभी टूटा है, तो क्या इससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है? कांग्रेस को बिल्कुल फायदा होगा। जब हालांकि ये एक इनकी रणनीतिक चाल है बीजेपी की कि जेजेपी को अलग करो और इनके खिलाफ खड़ा करो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बार यहाँ कांग्रेस आने वाली है और दीपेंद्र हुड्डा से ज्यादा काबिल और एक सज्जन आदमी पूरे इंडिया में नहीं है और ना कोई MP है। और इस बार दीपेंद्र हुड्डा कितने वोट से जीते? मेरे हिसाब से 4 लाख वोट से। इस बार क्या माहौल है चुनाव? कांग्रेस का माहौल सारा है जी। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी ने पूरा विरोध करते कांग्रेस के खिलाफ वाहियात का, किए का कम्मत तोड़ा, क्या कम्मत तोड़े से बात है। को नौकरी ना और कुछ ना, रोड ना। कांग्रेस के समय में क्या क्या काम हुआ था? कांग्रेस के समय में रोड बने, मेट्रो आई, आपको और नौकरी बहुत घनी थी। आज नौकरी नहीं मिली है, आपको बताऊं बात में। बाईपास बने हुड्डा के टाइम पे, आपको बताऊं बात में, ये कुछ नहीं है। कांग्रेस के समय में सारा काम होया, आपको बताऊं बात, ये कुछ नहीं है। नाले पड़े हिंदुओं के गंदे बुरी तरह छड़े से, ये हुड्डा के बनाए हुए सारे पूछ गए, आपको बताऊं बात में। को नाला ना और कुछ ना, ये बात है जी, आपको बताऊं बात। कांग्रेस का माहौल बहुत घना है, कांग्रेस आएगी सारे हरियाणा में, आपको बताऊं बात। कांग्रेस का माहौल है, बीजेपी खत्म है यहाँ से। आपका नाम क्या? वीरेंद्र। क्या माहौल है इस बार, कौन जीतेगी, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस जीतेगी जी। क्या माहौल है इस बार, कौन जीत रहा है? और कांग्रेस का है मैडम। कांग्रेस का क्यों? काम न करवाए, काम ही न करे, करवाए कोई। काम क्या क्या करवाया? सारे काम करवा दिए, रोड बनवा दिए थे, ये मेट्रो मूट्रो सारा काम उन्होंने बनवाया। इससे कितना फायदा हुआ सबको? हमने तो उन्होंने फायदा था। इस बार क्या माहौल है चुनाव का, कौन जीत रहा है? इस बार दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से रोहतक से। क्यों, मतलब बीजेपी क्यों? बीजेपी ने कोई काम नहीं कार्य करे, उसने सिर्फ बांटा है, आपस में लड़ा दिए, बांट दिए, जातिवाद कर दिया। कांग्रेस के समय में क्या क्या काम हुआ? कांग्रेस ने कोई जातिवाद नहीं किया और काम करे। मेट्रो का लो, बाईपास का लो, हॉस्पिटल लो, सभी सुविधाएं सब।
और इसने तो एक दूसरे की आपस में लड़ाई हिंदू मुस्लिम, और कहीं कोई काम तो है नहीं, कार्य तो कराया ही नहीं कोई कार्य। कांग्रेस ने क्या क्या काम किया? कांग्रेस ने रोड बनवाए, बाईपास निकलवाया, मेट्रो जो है यहाँ से रोहतक भी जानी थी मगर वो सरकार नहीं आई, और ये आसपास स्कूलों में अच्छा वो कराया था एजुकेशन। आप बताएं, आपका नाम? राम जी, क्या माहौल है इस बार? हम किसानी से वो करते हैं जी, हमारे तो लठ लाके एक हम तो किसान हैं, लठ लाके हमारे तो अब भी तो हो रहा है। आपका वोट इस बार हम तो दीपेंद्र की देंगे, दीपेंद्र को। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा जो कुछ करेगा तो, और कोई नहीं के इससे मतलब आपकी पूरी उम्मीद दीपेंद्र से है? जो ना 14 में हमने इसको दी थी, शेर पाड़ गया था लेकिन सड़क आदर दिख गया हमारे से तो वो हम तो बस उधर चेक लिए, हम इसको नहीं देंगे। तो इस बार आपकी पूरी उम्मीद मतलब कांग्रेस और दीपेंद्र से? कांग्रेस दीपेंद्र की बीजेपी ने मतलब कुछ भी नहीं किया है। 0 पे कोई काम तो बताओ, कोई नहीं जो काम कराया, काम को कराया ही नहीं इनने, बस यही है। क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? हमारे यहाँ तो कांग्रेस ही आएगी जी। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस ने सारे रोड बनवाए, बाईपास बनवाए, रोड तक के चारों तरफ से बाईपास बनवा दिए। बिहानी जाने में पहले कितना टाइम लगता था, अब तो आधा समय लगता है। सारे जो विकास किया उसने कांग्रेस दीपेंद्र किया, जो नाला बनवाया बॉर्डर वाला ये दीपेंद्र ने बनवाया था, सारे काम दीपेंद्र ने करे हैं। बीजेपी के समय में कुछ भी नहीं हुआ है। दीपेंद्र के नाले सड़े पड़े हैं, बीजेपी की सरकार है, उसका विकास होने नहीं देती, होने नहीं देती। सीवर का पानी भरा रहा है, कोई विकास ही नहीं होने देती, क्यों? बीजेपी के ऊपर सरकार बीजेपी की है और विधायक कांग्रेस का है, काम होने नहीं देती कुछ भी। ऐसा आपने देखा कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों का क्या कुछ कहना था? लोगों का, यहाँ के लोग पूरा फुल सपोर्ट में कांग्रेस के हैं और इनका कहना है कि इस बार कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। नमस्कार।